जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ इंदिरा एकादशी के बारे में। तो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी पितृ पक्ष के बीच में पड़ती है, तो इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पूजा कर सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत उपवास करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का प्रावधान है। मान्यता के अनुसार जो इस दिन व्रत और पूजन करते हैं उन्हें इस जीवन के सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और पूर्ण पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है। और इस बार इंदिरा एकादशी पर शिव योग पड़ रहा है, तो शिव योग में हम क्या उपाय करें जिससे हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए और मनोइच्छित फल मिल जाए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और दिन कौन सा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 सितंबर दिन मंगलवार को रात 9:26 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 21 सितंबर को रात 11:34 पर होगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः 6:09 से 9:11 के बीच शुभ मुहूर्त, इसके बाद 10:43 से दोपहर 12:14 तक का शुभ मुहूर्त है। एकादशी तिथि के दिन जल्दी सुबह उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए, फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का ध्यान करें और इंदिरा एकादशी की व्रत की पूजा का संकल्प ले। यदि आपके घर में शालिग्राम है तो पूजा के स्थान पर स्थापित करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु की तस्वीर को भी स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल, रोली, चंदन, धूप, दीप, फल फूल आदि से पूजन करें। इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य का जन्म मरण का चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से उसका पुण्य पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, तो हमारा जीवन भी खुशहाल रहता है। इस बार इंदिरा एकादशी पर शिव योग बन रहा है। एकादशी की तरह इस व्रत का भी धार्मिक कर्म 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मणों को भोज कराएं और उनके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें 10वीं पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प ले और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करने से ब्राह्मणों को भोजन कराने से, उसके बाद गाय और कौवे कुत्ते को भोजन कराने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पुनः पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे। इसके बाद परिवार में साथ मिलकर बैठकर भोजन करें। तो द्वादशी तिथि के दिन पारण का शुभ मुहूर्त है अगले दिन 22 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:25 के बीच में होगा। तो आप समय पर
एकादशी तिथि का पारण अवश्य कर लीजिएगा। अब मैं इंदिरा एकादशी पर कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। इंदिरा एकादशी के दिन जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष व्याप्त है उन्हें भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से शालिग्राम का पूजा व्रत करिए और शालिग्राम का पूजन पीले फूल, वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल से अभिषेक करिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों का श्राद्ध भय से नहीं बल्कि मन और स्वेच्छा से करना चाहिए। इस कारण ही पितृदोष का भय सताता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितृ सूक्त या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार, 21 बार, 108 बार परिक्रमा करें अपनी सुविधा अनुसार, और घर में सुख और शांति का आगमन होगा और पितृदोष की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इस दिन पीपल या तुलसी का पौधा की पूजा करना चाहिए। और इंदिरा एकादशी के दिन आप किसी भी शिव मंदिर में जा कर के 1 लोटे जल और शहद ले जा कर के शिव जी को समर्पित कर दीजिए। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपकी जो भी कामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करिएगा। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। हर हर महादेव।